मणिपुर हिंसा को लेकर ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश की कॉपी यहां पर जारी की गई है। हिंसा में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत के आरोपों की इसमें जांच हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें एक बेहद गंभीर आदेश के तहत ये बात निकल कर आई है कि हिंसा में जो अपराधी हैं और पुलिस है उनकी मिलीभगत के आरोपों की जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पटसलीकर के आरोपों की यहां पर जांच हो। जांच में राज्य और केंद्र जरूरी मदद दे, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में कहा है। अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिस वालों पर हो कार्रवाई। तो अपराधियों और पुलिस की जो साठगांठ है, जो मिलीभगत है, उसके तहत पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है। रैंक और इसके अलावा पद की परवाह किए बगैर ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराध और जांच की धीमी गति पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून प्रवर्तन प्राधिकरण हिंसा को काबू करने में नाकाम है। 2 महीने में जमा की जाए विस्तृत जांच रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद राज्य से बाहर ट्रायल ट्रांसफर करने पर विचार हो। तो 3 मई वो दिन था मणिपुर में जब हिंसा की शुरुआत हुई थी और अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं इस हिंसा को। अभी भी मणिपुर पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। वहाँ गुस्सा है, जिसका जिक्र खुद गृह मंत्री ने संसद के भीतर भी किया अपने संबोधन में। आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश की कॉपी आई है उसमें क्या क्या बातें हैं? एक बेहद गंभीर मामला जो खुलकर सामने आया है कि हिंसा में जो अपराधी और पुलिस की मिलीभगत है उसकी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में भी जया कहा था कि इतनी सुस्त जांच क्यों मणिपुर में हुई, एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, ये बड़े सवाल उठाए थे। डीजीपी को तलब भी किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा था मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार से कि खुद पीड़ितों ने, जो गैंगरेप पीड़िता है उसने बयान दिया है कि उसको भीड़ के हवाले खुद पुलिस ने किया था। तो ऐसे में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, ये सवाल पूछा था। और अब अपने जो आदेश 7 अगस्त को ये सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने रूपरेखा बता दी थी कि वो पूरे मामले की जांच जो है, जांच के लिए की निगरानी के लिए मुंबई के पूर्व कमिश्नर आईपीएस अधिकारी जो हैं दत्तात्रेय पटसलीकर उनको तैनात करेंगे। वो पूरी जांच की निगरानी करेंगे। सीबीआई में 5 अधिकारी जो है वो बाहर से, दूसरे स्टेट से आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों कम्युनिटी जो मणिपुर में जो आपस में लड़ रही हैं उनमें से कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी उन समुदायों का नहीं होगा। इसके अलावा 11 मामले ऐसे हैं जो महिलाओं के अपराध से जुड़े हैं, वो मामले की जांच सीबीआई करती रहेगी, लेकिन उसकी निगरानी पूर्व आईपीएस अधिकारी करेंगे, ये साफ कर दिया है। साथ ही जो मणिपुर पुलिस है, जो और बाकी जो मामले हैं उनकी जांच के लिए भी कहा गया है कि सारे मामलों की निगरानी होगी और बाहर से अफसर आएंगे, इंक्वायरी होगी। और 42 एसआईटी उन्होंने बनाई है, ये आदेश पहले वो बता चुके हैं। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गंभीर बात है, जांच में सुस्ती बरती गई, कार्रवाई नहीं हुई और ऐसे में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जिन पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को जो है वो अपराध में हिस्सा लिया है। और साथ ही साथ कहा है कि दोनों जो रिपोर्ट है वो 2 महीने में, यानी 2 टीमें बनाई गई हैं। एक महिला जजों की टीम है, रिटायर्ड जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई में 3 महिला जज हैं, हाईकोर्ट की जज रही हैं। वो तीनों पुनर्वास, राहत और मुआवजे संबंधी जो समस्याएं हैं वहां पर मानवीय पहलू पर, वो उसकी जांच पूरी करके रिपोर्ट 2 महीने में सौंपेंगी। और इधर आईपीएस अधिकारी जो है सीबीआई और पुलिस की जांच रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस की मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वो आगे भी निगरानी करेगा। तो निश्चित तौर पर गंभीर बात है और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल इस मामले में दिया है। जी, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुआ और जांच की जो धीमी गति रही उसको लेकर भी खासा नाराज दिख रहा है। आशीष जी बिल्कुल, देखिए सुनवाई में भी जया उन्होंने बोला था, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप जो है इतनी सुस्ती क्यों बरती गई जांच में, ये बड़ा सवाल उठाया था। क्योंकि जब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी तो स्टेटस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि किस तरीके से जो घटनाएं 3 मई को हुई हैं
उनकी एफआईआर दर्ज करते करते जुलाई आ गया था या जून आ गया था, और जून के बाद आगे कार्रवाई होते होते जुलाई आ गया था। बहुत सारे मामलों में कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, बहुत सारे मामलों में जांच में कुछ भी पता नहीं था। इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मणिपुर पुलिस सवालों के घेरे में है। डीजीपी को तलब किया था कि डीजीपी खुद आए। हालांकि डीजीपी से कुछ इस तरह की बातचीत नहीं सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि इस मामले में अगर पुलिस पर ही आरोप है तो निश्चित तौर पर फिर एक ऐसे व्यक्ति को ऐसे जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाए जो निष्पक्ष तरीके से जांच करा ले और जो ऐसे मामलों की निगरानी भी करे। तो इसलिए पूर्व आईपीएस अधिकारी को तैनात किया है। और एक बड़ा मामला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो इस पूरे केस में लिया था और तमाम तथ्य और स्टेटस रिपोर्ट के साथ आने के लिए कहा था। तो निश्चित तौर पर अब जब सुनवाई होगी तो काफी कुछ साफ होगा। तमाम पुलिस अधिकारियों जिनकी भूमिका संदेह के घेरे में, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा।